नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब आरोह अनिवार्य की किताब हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह का पाठ काव्य खंड का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है पाश और इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है। बच्चों, मैं आपको इस कविता के कवि का वर्णन कवि का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। संक्षिप्त में ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, कविता के कवि का नाम पाश है। पाश इनका आम बोलचाल की भाषा में नाम था। इनका मूल नाम था अवतार सिंह संधू और इनका जन्म 1950 ईस्वी में पंजाब के जालंधर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में पंजाब के जालंधर में हुई। इनके पिता का नाम सोहन सिंह संधू था। इनकी माता का नाम नसीब कौर था। इनके काव्यों की भाषा पंजाबी थी, तो कुछ काव्यों में इन्होंने हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं साढ़े समिया विच, समय ओ साथी, समय ओ भाई समय, बीच का रास्ता नहीं होता, उड़ उड़ दे बाजा मगर, लोह कथा, सियाड़, हेम ज्योति आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, पाश उन इनकलाबी शायरों में से हैं जिन्होंने अपनी छोटे से जिंदगी में बहुत कम शायरियों के माध्यम से पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में क्रांति की अलख जगाई। जहां क्रांतिकारियों में भगत सिंह का स्थान है, तो वही कलमकारों में पाश का स्थान भी है। बच्चों, अवतार सिंह संधू ने अपनी कलम किसानों के पक्ष में उठाई। गरीब किसानों के पक्ष में इन्होंने कलम उठाई और इन्होंने गरीब किसानों के पक्ष में ही लिखा। तो आइए बच्चों, मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कविता के बारे में बताऊंगी कि इस कविता में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह कविता दिनों दिन समाज में बढ़ने वाले नृशंस हत्याकांड के बारे में हत्याकांड की ओर इशारा करती है, जिससे दुनिया विद्रुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक जिसमें दुनिया में जो विद्रुपताएं हैं उस खौफनाक स्थिति की और कवि ने वर्णन किया है। कवि ये बताता है कि जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं, तो वही पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि कहता है कि जिसकी आंख सब कुछ अन्याय सहन कर जा रही है, जो अन्याय हो रहा है उसे चुपचाप देखती जा रही है, तो ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो आइए बच्चों, मैं आपको ये कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कह रहा है कि जब हम संघर्ष करते हैं और उसके बदले में हमें उचित परिणाम नहीं मिलता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। जब पुलिस की मार पड़ती है, पुलिस का डंडा पड़ता है, तो ये स्थिति भी बहुत खतरनाक होती है। जब कोई इंसान देश से गद्दारी करता है, तो ये स्थिति भी बहुत खतरनाक होती है। और यदि बिना संघर्ष किए, बिना कुछ किए, बिना किसी जुर्म के जेल की हवा खानी पड़े या जेल में डाल दिया जाए, कारावास में डाला जाए और पुलिस की मार पड़े, तो ये स्थिति भी सबसे खतरनाक होती है। परंतु कवि कहता है ये सब बातें भी सबसे खतरनाक नहीं है। आगे कवि कहता है, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनों की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर जब बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहता है कि छल कपट के बाजार में बहुत शोर है, छल कपट के बाजार में बहुत शोर है, जहां मनुष्य दब जाता है, अर्थात सही होते हुए भी मनुष्य दब जाता है, अपनी इच्छाओं को दबा देता है, या इंसान होते हुए अत्याचार को, अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, तो ये स्थिति भी बहुत बुरी होती है। यदि कोई इंसान जुगनू के प्रकाश में बैठकर पड़े, तो यह भी बहुत बुरी होती है। और यदि अन्याय के खिलाफ संघर्ष न करे, इंसान आवाज न उठाए और केवल मुठ्ठियां बंद करके परिवर्तन की बात, इंसान यदि केवल मुठ्ठियां बंद करके परिवर्तन की बात सोचता है, तो ये स्थिति भी बहुत बुरी है। परंतु कवि कहता है ये सभी परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है, इससे खतरनाक परिस्थितियां भी होती हैं और उसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होते हैं। तो देखिए कवि किन परिस्थितियों को आगे सबसे खतरनाक बताता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना,
न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक खतरनाक होता है निष्क्रिय होकर रह जाना। निष्क्रिय होकर रह जाना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए सब कुछ सहन कर जाना। कि जो इंसान कुछ भी नहीं करता है, करने की बहुत मन में इच्छा होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है, सब निष्क्रिय होकर रह जाता है, तो वो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक ये भी होता है कि इंसान चुपचाप अपने घर से निकलता है, अपने स्वार्थ के अनुसार सारे कार्य करके चुपचाप शाम को वापस घर लौट आता है, तो ये सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि ये सब चीजें सक्रियता नहीं दिखाई देती, इन सब बातों में सक्रियता नहीं दिखाई देती है, केवल निठल्लेपन का भाव ही दिखाई देता है। मनुष्य के इन सभी कामों में वो चुपचाप कार्य करके वापस घर लौट आता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप देखता रहता है, तो इसमें सक्रियता नहीं दिखाई देती है। केवल कवि कहता है कि केवल इन सब में निठल्लेपन का भाव दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि सबसे खतरनाक ये भी होता है हमारे सपने मर जाए, हमारी इच्छाएं और हमारी कल्पनाएं मर जाए। आगे कवि कहता है सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ सी होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक दृष्टि तो वह होती है जो हमारे हाथ की कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखकर सोचता है कि जीवन स्थिर है। उस घड़ी को देखकर कवि सोचता है जीवन स्थिर है, अर्थात मनुष्य नित्य होते हुए कर्मों को न करते हुए, अर्थात नित्य होते हुए परिवर्तनों को न देखते हुए जीवन को चुपचाप जीता जाता है, और परिवर्तनों को देखकर, नित्य नए जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखकर अपने जीवन में बदलाव न लाए, अपने जीवन में परिवर्तन न लाए, तो यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है, कवि कहता है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है, अर्थात बर्फ के समान जमी रहती है, और देखते हुए भी वह कुछ नहीं देखती है, तो वह आंख सबसे खतरनाक होती है। कवि कहता है कि जिसकी नजर दुनिया को प्यार भरी मोहब्बत से नहीं देखती है, प्यार भरी नजर से नहीं देखती है, और अंधेपन और कट्टरता भरी बातों में ही लिप्त रहती है, तो वह आंख सबसे खतरनाक होती है, वह नजर सबसे खतरनाक होती है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जो रोजाना के कार्य को करता रहता है और रोजाना उन्हीं कार्यों को वापस दोहराता रहता है, अर्थात रोजाना किसी नए उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को नहीं चलाता है, बल्कि उसी पुराने कार्य को थोड़ा थोड़ा बदलाव करके दोहराता रहता है, तो ऐसी दृष्टि गतिहीन है और ऐसा जीवन भी व्यर्थ है। कवि आगे कहता है सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक उस चांद की चांदनी है जिसकी चांदनी में समाज में आए दिन नृशंस हत्याकांड होते जा रहे हैं, और हत्याकांड होने के कारण घर परिवार वीरान हो जाते हैं, घर परिवार के आंगन जो हैं वो वीरान हो जाते हैं, परंतु उन आंगन में चांद की रोशनी हमेशा फैलती है और लोग उस चांद की रोशनी को देखते हैं, क्योंकि लोगों का चांद के प्रति विश्वास है, आस्था है, और चांद के प्रति लोगों की आस्था है और लोगों को उसमें विश्वास भी है। इसलिए ये जो चांद की रोशनी है वो लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती है, अर्थात चांद की संवेदनहीनता का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह स्थिति कवि के अनुसार बहुत ही खतरनाक है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक तो वह गीत है कि जो हत्याकांड हो जाते हैं उसके बाद लोग मरसिए गाते हैं, यानी हत्याकांड हो जाते हैं उसके बाद वो मरसिए गाते हैं। मरसिए यानी जो शोक गीत गाए जाते हैं वो शोक गीत गाते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पहले तो स्वयं ही नृशंस हत्याकांड जैसे कारनामे करते हैं, उसके बाद वो मरसिए गाते हैं और मरसिए गाने के बाद लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जो ये आकर्षित करने वाले करुणा भरे जो स्वर होते हैं, जो उनका करुणा भरा जो
क्रंदन होता है, जो गीत होता है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लोग उस शोक गीत में डूब जाते हैं। तो कवि कहता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, नृशंस हत्याकांड करने वाले लोग, वो गुंडों की भांति लोगों को डराते हैं और धमकाते रहते हैं। तो ये परिस्थितियां भी बहुत ही खतरनाक होती हैं। आगे कवि कहता है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक तो वह रात होती है जो जीवित आत्माओं को घेर लेती हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जीवित आत्माओं को घेर लेती है, आत्माओं को घेर लेती है, अंधेरे से घेर लेती है, जिसमें केवल उल्लू बोला करते हैं और गीदड़ की हुआ ही सुनाई देती हैं। और ऐसा लगता है कि जो दरवाजे बंद पड़े हैं, उन दरवाजों पर ये गीदड़ और उल्लू जाकर चिपक बैठे हो। अर्थात कवि का कहने का भाव यह है कि समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, समाज की रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वास हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, जिसमें इंसान पूरी तरह से इन सब रूढ़िवादी परंपराओं से और अंधविश्वासों से इंसान पूरी तरह से घिर जाता है। और इस बात को, यानी अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, इन सब को व्यक्ति अपने जीवन शैली में अपना लेता है। अर्थात ये सब ये व्यक्ति की जीवन शैली बन जाते हैं और इंसान इन सब से बाहर नहीं आता है और उसी शैली में जीने के लिए मजबूर कर देती हैं ये परंपराएं, ऐसी रूढ़िवादी विचार धारणाएं, ऐसे अंधविश्वास। तो इंसान को अपने आप के अनुसार ही, इंसान को उसी में जीने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा उसके जिस्म के पूरब में छुप जाए। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक दिशा तो वह है जो आत्मा का सबसे खतरनाक दिशा तो वह है जो आत्मा के सूरज को डुबा दे। अर्थात भाव यह है कि आत्मा को न सुनने वाली आवाज सबसे खतरनाक होती है। अर्थात जो आत्मा की आवाज को न सुने, वह सोच सबसे खतरनाक है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह सोच भी सबसे खतरनाक है जो मुर्दा मनुष्य की तरह पड़ी हुई है और आगे पीछे का कुछ नहीं सोचती है, केवल वो मनुष्य के हृदय में एक कांच के टुकड़े की भांति छुपती रहती है। मनुष्य करता कुछ नहीं है, लेकिन वो सोच सबसे खतरनाक होती है और मनुष्य के हृदय में पड़ी रहती है, कांच के टुकड़े की भांति वो छुपती रहती है। अर्थात मनुष्य की जो सोच पुरानी है और पुरानी परंपराओं से जकड़ी हुई है, तो ये जो सोच है मनुष्य के सबसे पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई रहना, रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाना, अंधविश्वास, तो ये सबसे खतरनाक सोच है। कवि कहता है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो कवि कहता है कि परिश्रम का परिणाम, उचित परिणाम न मिले तो ये सबसे खतरनाक नहीं होता है, पुलिस की मार पड़े तो यह भी खतरनाक नहीं होता है, और यदि देश से कोई गद्दारी करे तो यह भी खतरनाक नहीं होता है। खतरनाक तो वो है जो समाज में आए दिन नृशंस हत्याकांड हो रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जा रही है, और लोग जो 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 सत्ताधारी जो लोग हैं, वो शोषित वर्गों को, यानी जो कमजोर लोग हैं, उन्हें मजबूर करते हैं। और रूढ़िवादी परंपराएं, जो लोग रूढ़िवादी परंपराओं से झगड़े रहते हैं, तो हमें इन सब सोच से बाहर आना है और अपनी दृष्टि को बदलना है, दुनिया को प्यार भरी निगाह से देखना है। तो बच्चों, यही इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक यही है कि चुपचाप हम जो चुपचाप सारे अन्याय को सहन कर जाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। हमें किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है।